गुजरात की रिहायशी रसूल बेगम को बच्चों ने घर से निकाल दिया तो रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। और इसके पास एक गाय थी जिसको वो सारा दिन चराकर इसका दूध निकालकर गुजारा करने लगी। और 3 साल में इसके पास 3 गायें हो गईं। और इसने नियत की थी कि वो इन्हें बेचकर हज करेगी। जब औलाद को भैंसों का पता चला तो वो लालच में आकर रसूल बेगम को लेने आ गए। जब वो ना गई तो अगले दिन इसकी भैंसें चोरी हो गईं। और लोग इसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने का कहने लगे। तो वो रोते हुए बोली, मैंने अल्लाह के यहाँ रिपोर्ट कर दी है। अगले ही रोज जब वो उठी, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरे रेलवे स्टेशन, जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी में गुजरात के रेलवे स्टेशन की एक तरफ रसूल बेगम ने अपना झोंपड़ा बना रखा था, जो कि कपड़े से ढांपा गया था। यख सर्द हवा ने तो जैसे रसूल बेगम की बूढ़ी हड्डियों को थर थरा कर रख दिया था। जब सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो वो कांप कर उठ बैठी। दोनों होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। चारपाई पर लेटे लेटे वो बुरी तरह से कांप रही थी। जगह जगह से फटी हुई रजाई इसकी सर्दी को कम करने में नाकाम थी। सोने की कोशिश कर रही थी कि यकदम इसे ख्याल आया। इस ख्याल ने इसे उठाकर बिठा दिया कि वो हवास बाख्ता सी हो गई। कहने लगी, हाय, मेरी तीनों भैंसें सर्दी से कहीं मर ना जाएं। इसलिए जल्दी से रजाई को पीछे किया। जगह जगह से फटे कपड़े इसे मजीद ठरठराने पर मजबूर करने लगे। लेकिन अपनी भैंसों की इसे बेहद फिक्र थी। अपनी फटी रजाई को हाथों में लिए वो धीरे धीरे चलते हुए झोंपड़े की एक जानिब आई, जहां तीनों भैंसें आपस में जुड़कर बैठी थीं। सर्दी के मारे कपकपा रही थीं। इसने अपनी भैंसों पर वो रजाई दे दी। वो भैंसें बड़ी तशक्कुर भरी नजरों से रसूल बेगम को देखने लगीं। भैंसों को तो इसने अपनी रजाई दे दी थी, लेकिन खुद कांपने लगी थी। 55 के लगभग रसूल बेगम की उम्र थी। कमर बुढ़ापे की वजह से झुकी हुई थी, लेकिन आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। नीचे बिछा बिस्तर इसने ऊपर ले लिया था। चारपाई भी इतनी ढीली थी कि वो बीच में घुस गई थी। पूरी रात रसूल बेगम कांपती रही थी। एक लम्हे को भी इसकी आंख न लगी, लेकिन दिल में जज्बा ईमानी इस कदर बुलंद था कि सब कुछ सह रही थी। कहती थी कि इस साल तीनों भैंसों को बेचकर पैसे इकट्ठे करूंगी और अल्लाह का घर देखने जाऊंगी। हज की अदायगी करूंगी, फिर चाहे मौत आ जाए, कोई परवाह नहीं। रसूल बेगम को अपनी गुज़िश्ता जिंदगी याद आने लगी। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, सिर्फ मुशक्कतें ही काटी थीं इस औरत ने। कोई लम्हा ऐसा ना था जिसमें इसको मुकम्मल खुशी नसीब हुई हो। छोटी सी थी जब अपने घर में बांधी गायें भैंसें बड़े शौक से संभालती थी। अपनी माँ के साथ लगकर गाय के गोबर के आपले उठाती, इसको दीवारों पर लगा देती। ये सब काम करते हुए इसने जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा तो इसके वालिद ने इसकी शादी कर दी। ससुराल का माहौल भी इसे ऐसा ही मिला था। घर के काम काज के साथ वो गाय भैंस का भी बहुत ख्याल रखती थी। इसके शौहर ने जब इसे इसकी ख्वाहिश पूछी कि तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें वही चीज लाकर दूंगा। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शौहर ने समझा कि शायद वो कांच की चूड़ियां या बालों के लिए परांदा मांग लेगी और वो इसे ला देगा तो खुश हो जाएगी। लेकिन जो बात रसूल बेगम ने कही वो सुनकर इसका शौहर पहलू बदल कर रह गया था। कहने लगी, मुझे हज का शौक है, नूर मोहम्मद मुझे हज करवा दे। रसूल बेगम का शौहर नूर मोहम्मद कहने लगा कि तू जानती है कि मेरा इतना काम नहीं कि मैं हज करवा सकूं। हाँ, लेकिन तुझे मैं रोज का खर्चा दूंगा, तू जमा कर लेना। आगे जैसे तेरे और मेरे रब सोने की मर्जी, वो हमारी नीयतों को हमसे बेहतर जानता है। रसूल बेगम कहने लगी कि फिर तो सालों लग जाएंगे, नूर मोहम्मद, कहीं मैं बूढ़ी ही ना हो जाऊं। ये सुनकर नूर मोहम्मद हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुझे बताता हूँ, तू पैसे जोड़ और इसे एक भैंस खरीद ले और इस भैंस पर खूब मेहनत करेंगे। जब वो अच्छी सेहतमंद हो जाएगी फिर इसे अच्छी कीमत में बेच देना। तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, जिससे हज हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन इन्हीं दिनों वो उम्मीद से हो गई। इसके बावजूद उसने पैसे जमा करके एक भैंस खरीदी। जैसे जैसे इसके वजूद में बच्चे ने परवरिश पाई, ऐसे ऐसे गाय ने भी पाई थी। इसने बच्चे के साथ साथ गाय का भी बड़ा ख्याल रखा। बच्चे की विलादत के बाद भी वो गाय का बहुत ख्याल रखती रही, लेकिन बड़ा बेटा बहुत कमजोर पैदा हुआ था। एक बार इसे नमूनिया हो गया और गांव में किसी के पास इलाज ना था। नूर मोहम्मद बेहद परेशान हो गया, तो फिर रसूल बेगम ने बड़े बेटे की खातिर वो भैंस बेचकर पैसा लिया और दोनों मियाँ बीवी बच्चे को शहर ले गए और बच्चे का इलाज करवाया।
इसका बेटा तो भला चंगा हो गया, लेकिन पैसे सारे खत्म हो गए थे। रसूल बेगम की तो फिर से मेहनत और कोशिश जारी हो गई और फिर से पैसे जोड़ने लगी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। वो पैसे जमा करती, भैंसे पालती और जब इसे बेचकर हज के लिए जाने का वक्त आता तो कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता। कभी बेटी का जहेज तो कभी बेटे की शादी। ऐसा कर करके वो भैंस बेच देती और दोबारा से मेहनत मुशक्कत में लग जाती। तमाम बच्चों की फराइज अदा करते करते रसूल बेगम की उम्र 50 साल तक पहुंच गई थी कि इसका शौहर नूर मोहम्मद भी इसका साथ छोड़ गया। उस दिन तो बेगम फूट फूट कर रोई थी। कहने लगी, नूर मोहम्मद, मुझे क्यों अकेला छोड़ गए हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि दोनों मियाँ बीवी हज करने जाएंगे। तुम बिना हज किए क्यों अल्लाह के पास चले गए? इसे लगा था कि शौहर के जाते ही बेटे से संभाल लेंगे, लेकिन इस मामले में वो खुश नसीब ना निकली। बेटों के रवैये आहिस्ता आहिस्ता रसूल बेगम से बदलने लगे। पहले तो रसूल बेगम की चारपाई एक फालतू कमरे में बिछा दी गई, जहां पर घर का कार्ड कबाड़ रखा था। वहीं इसकी पुरानी सी चारपाई, जो कि काफी ढीली हो चुकी थी, इसके बेटों ने बिछा दी। कहने लगे, अम्मा, तू एक बूढ़ी जान है, इतना बड़ा कमरा तू क्या करेगी? हमारे बच्चे अब एक कमरे में नहीं सोते, हमारा गुजारा मुश्किल है, इसलिए तेरा बड़ा कमरा बच्चों को दे देंगे। तीनों बेटों के दो दो बच्चे थे। रसूल बेगम ने इस बात पर भी कोई एतराज ना किया, लेकिन इसके बाद बहू ने तो इसे नाश्ता खाना पानी भी देना छोड़ दिया। कहने लगी, हटी कटी औरत है तू, अपना बोझ खुद उठा। रसूल बेगम ने भैंसें पाल रखी थीं, लेकिन इसका दूध निकाल कर बहुएं इस्तेमाल करने लगी। इसमें से वो रसूल बेगम को कुछ ना देती, लेकिन इस भैंस की देखभाल की सारी जिम्मेदारी रसूल बेगम की थी। वो कभी कभार बीमार हो जाती और किसी बहू से कह देती कि भैंसों को जरा चारा डाल दो, तो वो उल्टे हाथ मारती, कहती कि हम फारिग नहीं हैं इन कामों के लिए, और भी बहुत से काम हैं हमें। वो बेचारी बीमारी के बावजूद अपनी भैंसों को संभालती थी। लेकिन जब बच्चों ने कहा कि अम्मा, अब तू सेहन में चारपाई बिछाकर सो जाया कर, हमें ये फालतू कमरा भी अब चाहिए, क्योंकि इसे हम खाली करवा के बच्चों के लिए ऐसा कमरा बनाएंगे जहां वो सुकून से पढ़ सकें। ये सुनकर रसूल बेगम तो गुस्से से बिफर उठी। कहने लगी, मैं क्या फालतू सामान हूँ जो तुम लोगों का जहां दिल चाहता है मुझे फेंक देते हो? इस कमरे से काट कबाड़ उठाओ, लेकिन ये कमरा अब मैं ही रखूंगी। ये कहना था कि तीनों बहुएं सास पर चीखने चिल्लाने लगीं। बेटे भी चीखने लगे। लड़ाई झगड़ा बढ़ गया तो तीनों बेटों ने माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। साथ में माँ की भैंस को भी रसूल बेगम को थमाया। रसूल बेगम तो रो रो कर बेहाल हो गई। गांव के बहुत से लोगों ने इसके बेटों को समझाया, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे, इस औरत ने तो हमारी जिंदगी अजीरन बना दी है, हम इसे अपने घर में नहीं रखेंगे, हमारे घर में कोई जगह नहीं है इसकी। रसूल बेगम बेचारी रोते धोते स्टेशन पर चली गई। वहीं बेंच पर बैठी अपनी गाय की रस्सी हाथ में पकड़े रो रही थी। एक नौजवान इसके पास आया। जब इससे वहां बैठने की वजह दरियाफ्त की तो इसने रोते हुए अपने बेटों की सारी बातें इसे बताईं। तो उस नौजवान ने स्टेशन के पास ही इसे एक अच्छा सा झोंपड़ा डाल दिया। इसने नौजवान लड़कों को बहुत दुआएं दी। कुछ रसूल बेगम का इखलाक भी ऐसा था कि वहां पर आते जाते लोग इनसे काफी मायूस हो चुके थे। स्टेशन से कुछ दूरी पर ही एक कबाड़ वाला मौजूद था, जो अक्सर कचरा चुनने के लिए स्टेशन की जानिब आ जाया करता। एक मर्तबा जब वो एक शाम वहां से जरूरत का कचरा चुनने के लिए आया तो क्या देखा कि स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा है। इक्का दुक्का ही लोग आ जा रहे हैं और स्टेशन की एक जानिब एक झोंपड़ी बनी है, जिसकी छत पर तो कपड़ा है, मगर दीवार की सिर्फ एक जानिब चादर गिरी हुई है। बाकी दीवारों पर सिर्फ लकड़ी के बांस ही मौजूद हैं और इसमें एक बूढ़ी औरत बैठी है। ना ही इस झोंपड़ी में कोई चारपाई थी और ना ही वहां पर कोई जरूरत का सामान था। वो अक्सर रसूल बेगम को वहां पर अपनी भैंसें चराते हुए देखता था। सारा दिन रसूल बेगम का अपनी भैंस के साथ ही गुजर जाता वक्त, और वो इसका यूं ख्याल रखती जैसे वो इसका बहुत ही कीमती सरमाया हो। था तो वो भी गरीब ही, मगर रसूल बेगम की हालत देखकर इसे इस पर तरस आने लगा था। भले ही इसका खुद का मुश्किल से गुजारा हो रहा था, मगर इसके बावजूद रसूल बेगम की हालत देखकर और इसका अंदाज देखकर वो ये तो अंदाजा लगा चुका था कि ये कोई जद्दी पुश्ती गरीब या फिर खाना बदोश नहीं है, बल्कि किसी मजबूरी के तहत यहाँ रह रही है। वो कबाड़ वाला एक रोज अपने कबाड़ खाने आई एक पुरानी बुसीदा सी चारपाई और कुछ जरूरत का सामान, जिसे बेचकर इसे अच्छी खासी रकम मिल सकती थी, वो उठाकर रसूल बेगम के पास चलाया।
उस वक्त रसूल बेगम अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी ताजा घास काट कर अपनी भैंस को दे रही थी कि जब वो कबाड़िया जिसकी उम्र 22 साल थी इसके पास चला आया। रसूल बेगम ने लड़के को देखा तो हैरत से इसके पास मौजूद सामान देखने लगी। तो वो लड़का कहने लगा कि अम्मा जी, आप ये सामान अपने पास रख लें, ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ। ये सुनकर रसूल बेगम की आंखें अश्कबार हो चुकी थीं। इसने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और फिर इससे वो सारा सामान ले लिया। इसकी आंखों में आंसू इस वजह से भी आ जाया करते थे कि गैर लोग इसका इखलाक और इसकी गुर्बत देखकर इसका साथ देने के लिए तैयार थे। अक्सर इस स्टेशन पर उतरने वाले लोग इसकी माली मदद भी कर दिया करते और बदले में रसूल बेगम से ढेरों दुआएं लिया करते। मगर इसकी ही औलाद थी, तीन तीन बेटे होने के बावजूद वो झोंपड़े में रह रही थी और किसी बेटे ने पलटकर ये देखने की भी कोशिश नहीं की थी कि इनकी अम्मा कहाँ गई है। खैर यूं ही वक्त गुजरता गया और इस भैंस ने दो बच्चों को जन्म दिया। ये देखकर तो रसूल बेगम की खुशी की कोई इंतहा न रही। इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो खुशी से वहां पर आने वाले हर शख्स को बता रही थी कि मेरी भैंस ने बच्चे दिए हैं। ये भैंस नहीं बल्कि मेरी टिकट है। कुछ लोग तो इसे जरा पागल समझते थे। यही समझते थे कि शायद रसूल बेगम का जहनी तवाज़ुन वक्त के साथ साथ बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर वक्त इसकी जुबान से यही बातें निकलती थीं कि ये भैंसे नहीं, मेरे टिकट हैं। आखिर एक मर्तबा इससे किसी ने पूछ ही लिया कि ये कैसे टिकट हैं? तुम इन भैंसों को टिकट कैसे कह सकती हो? ये सुनकर रसूल बेगम कहने लगी कि तुम नहीं समझोगे। मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि तुम भैंसों को पाल पोस कर बेचना। तुम्हें जो पैसे मिलेंगे इसे हज करने के लिए अल्लाह के घर चली जाना। तभी तो मैं कहती हूँ कि ये भैंसे नहीं बल्कि मेरे हज का टिकट है, टिकट। ये सुनकर तो लोग इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते थे। वो ना किसी से फालतू बात करती थी और ना ही अपने दुखड़े रोती थी, बल्कि हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हर एक से बड़ी शुगुफ्तगी से पेश आती थी। आज तक किसी ने रसूल बेगम को अपने लिए जोखिम उठाते या काम करते नहीं देखा था। सारा दिन वो अपनी भैंसों के ख्याल में लगी रहती। एक भैंस और अब इसके बछड़ों को वो संभालती रहती। कभी ताजा घास लाकर देती तो कभी कोई खास जड़ी बूटी दूर से तोड़कर लाती और इन्हें देती। और फिर भैंस का दूध बेच कर ही वो अपना गुजारा कर रही थी। न जाने कैसी बरकत थी कि बड़े बड़े जमींदारों और जागीरदारों की भैंसें भी इस कदर सेहतमंद ना हो पाती थीं, जितनी सेहतमंद और काबिले दीद भैंसें रसूल बेगम की थीं। एक मर्तबा इसी गांव का चौधरी स्टेशन पर चला आया। जब इसे रसूल बेगम की भैंसें वहां पर घास चरती हुई नजर आईं, ऐसी सेहतमंद भैंसें चौधरी ने तो आम तौर पर किसी के पास भी नहीं देखी थीं। पास खड़ा शख्स कहने लगा कि ये भैंसें रसूल बेगम नामी औरत की ही हैं, जो यहीं एक झोंपड़ी में रहती है। ये सुनकर चौधरी के मन में लालच आया था। वो चलता हुआ एक झोंपड़ी के पास आया जहां पर रसूल बेगम रहती थी। रसूल बेगम ने झोंपड़ी के बाहर लोगों की आवाज सुनी तो फौरन चेहरा छुपाए बाहर निकल आई। देखा तो सामने गांव का चौधरी खड़ा था। कहने लगा, ये भैंसें आपकी हैं? तो रसूल बेगम ने फौरन हाँ में सर हिलाया। वो बड़ी ही हिचकिचा रही थी क्योंकि सामने गांव का चौधरी कहने लगा, बड़ी ही अच्छी भैंसें हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इनका मुआवजा दे सकता हूँ। तुम इस झोंपड़ी से निकलकर पक्के घर में रह सकती हो। ये सुनकर रसूल बेगम ने एक नजर चौधरी पर डाली। चौधरी फौरन अपने माथे पर बल डालकर कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये भैंसे मेरे डेरे पर छोड़ दो। मेरा अपना कारोबार है, मैं दूध बेचता हूँ। तुम्हारी भैंसों को भी अपने पास रखकर अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इनका दूध बेचूंगा। जो भी मुआवजा हुआ वो मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह तुम्हारी भैंसें तुम्हें माला माल कर सकती हैं। ये सुनकर रसूल बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहने लगी कि चौधरी साहब, अगर मैं चाहती तो ये सब खुद भी कर सकती थी। मेरे पास खैर से भैंस है। मैं भी घर घर जाकर दूध बेचती। खालिस दूध की तो वैसे भी बड़ी डिमांड है। मैं खुद भी कमा सकती थी और अपने हालात बदल सकती थी। मगर चौधरी जी, मुझे दुनिया की आसाइशों की और पक्के घरों की जरूरत नहीं। मैं तो अपने रब सोने का घर देखना चाहती हूँ। इसके बाद चाहे मौत भी आ जाए तो मुझे परवाह नहीं। इतना कह के रसूल बेगम एक मर्तबा फिर अपनी भैंसों की रखवाली में लग चुकी थी, जबकि चौधरी तो इस औरत की नीयत देखकर ही वहां से पलटकर चला गया। वहीं दूसरी जानिब रसूल बेगम के तीनों बेटे, अब तो इनको वो घर भी तंग लगने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे बच्चे आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। न सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों की वजह से माएं भी आपस में लड़ने लगी थीं। घर का सुकून तो जैसे बर्बाद होकर रह चुका था। रसूल बेगम और नूर मोहम्मद की हवेली बड़ी थी, वहां पर मजीद कमरे बनाए जा सकते थे।
اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں پر مزید گھر میں کمرے بنا کر سب بھائی اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے، تاکہ روز روز کی چک چک سے تو جان چھوٹے۔ وہ اسی سوچ میں غرق تھے کہ پیسے کہاں سے لائیں۔ وہ لوگ جو کماتے تھے وہ تو گھر کے اور بچوں کے خرچ پر ہی لگ رہا تھا۔ ایسے میں ایک روز گاؤں کے چودھری نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پھر یہی خواہش ظاہر کی کہ تم لوگ مجھے اپنی ماں کی بھینسیں دے دو، اس کے میں تم لوگوں کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ سن کر رسول بیگم کے بیٹے بڑی حیرت میں مبتلا ہوئے تھے۔ چودھری تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، مگر بیٹوں کو تو خبر ہی کہاں تھی کہ اماں کے پاس اتنی اچھی بھینسیں موجود ہیں۔ بہرحال ان کے من میں لالچ جاگ اٹھا تھا۔ انہوں نے چودھری کو صاف منع کر دیا کہ ہم ہرگز اپنی بھینسیں نہیں بیچیں گے۔ چودھری ایک مرتبہ پھر خاموش ہو چکا تھا، جبکہ تینوں بیٹے آپس میں فیصلہ کرنے لگے کہ ہم کسی طرح اماں کو گھر لائیں گے۔ اماں سے نہ صحیح، البتہ ان بھینسوں سے تو ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی روز وہ اس اسٹیشن پر پہنچے جہاں پر رسول بیگم دھوپ میں بیٹھی اپنی بھینسوں کی رکھوالی کر رہی تھی۔ دور سے اپنے بیٹوں کو آتا دیکھا تو فوراً اپنا چہرہ موڑ گئی۔ یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹوں نے کہیں جانا ہو، مگر بیٹے ٹرین کو چھوڑ کر سیدھا چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے اور ماں کے پاس بیٹھ کر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہوئے معافیا مانگنے لگے۔ ان کی نظر ماں پر کم اور ان بھینسوں پر زیادہ تھی جو ماں کے پیچھے کھڑی تھیں۔ ماں بھی کچھ بھانپ چکی تھی۔ بیٹے معافیا مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ اماں ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ جب سے تو گھر چھوڑ کر گئی ہے، گھر میں تو سکون ہی ختم ہو گیا ہے۔ بے شک ماں جیسا پیار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ساتھ گھر چل، وہ گھر سب سے پہلے تیرا ہے، بعد میں ہمارا ہے۔ مگر رسول بیگم نے جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ مجھے تم لوگوں کی اور اس گھر کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہی خوش ہوں۔ کھلی فضا ہے، اپنا گھر ہے، کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ میرے پاس میری بھینسیں ہیں جن سے میں دل کی باتیں کر لیتی ہوں۔ پھر یہ آس پاس کے لوگ میرا بڑا ہی خیال رکھتے ہیں۔ کوئی کھانے کے لیے کچھ پکڑا جاتا ہے تو کوئی تھوڑی دیر آ کر باتیں کر جاتا ہے۔ یہ سبھی میرا ایک خاندان بن چکے ہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانے والی۔ بیٹوں نے خوب منتے ترلے کیے مگر رسول بیگم نہ مانی، تو مجبوراً انہیں یوں ہی واپس جانا پڑا۔ اس روز ایک مرتبہ پھر رسول بیگم کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ ایک جانب اپنی جھونپڑی میں بیٹھی کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس کی بھینسیں باہر ہی اس کے جھونپڑے کے پاس بندھی تھیں۔ اسے پہلے اپنا شوہر یاد آتا رہا، پھر اپنے بیٹوں کی بے وفائی۔ اکیلی عورت تھی مگر مر بھی جاتی تو کون تھا جو اسے دفناتا؟ سگی اولاد تو شاید جنازے کو کندھا دینے تک بھی نہ پہنچتی۔ خیر تو پھر خیر تھے۔ یہی سوچ کر روتے دھوتے رات کی کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اٹھی تو اسے اپنی بھینسوں کے بولنے کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی جھونپڑے سے نکل کر باہر آئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر میدان صاف تھا، اس کی ایک بھی بھینس موجود نہیں تھی۔ وہ فکر کے مارے دیکھنے لگی کہ کہیں کھونٹے سے رسی چھڑا کر بھاگ تو نہیں گئی، لیکن ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی بھینسوں کی رسی اگر کھلی بھی ہوتی تو وہ کہیں نہیں جاتی۔ رسول بیگم سے بڑی ہی وفادار تھیں۔ وہ ہانپتے ہوئے اپنی بھینسوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، یہاں تک کہ پورا اسٹیشن چھان مارا، مگر اس کی بھینسیں کہیں نہیں تھیں۔ وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر اسٹیشن پر موجود لوگ اس کی جانب آنے لگے۔ وہ روتے ہوئے سب کو بھینس کا بتانے لگی تو ہر کوئی رسول بیگم کے ساتھ تڑپ اٹھا تھا۔ سبھی اس کی بھینسوں کو ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ مسجدوں میں اعلان بھی کروا دیا، مگر اس کی بھینسیں کہیں نہیں ملی تھیں۔ کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اماں تم پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرواؤ، ہو سکتا ہے تمہاری بھینسیں مل جائیں، چور پکڑے جائیں۔ مگر رسول بیگم روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اپنی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں درج کروا دی ہے۔ یہ میرے حج کے ٹکٹ تھے، میری بھینسیں نہیں چوری ہوئی، بلکہ میرے حج کا ٹکٹ چوری ہوا ہے۔ بس میرا رب مجھے میرا ٹکٹ دے گا۔ رسول بیگم کی یہ خبر اس قدر پھیلی کہ لوگ دور دور سے اس جانب آنے لگے۔ ہر کوئی اسی کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح رسول بیگم کی بھینسیں مل جائیں۔ رسول بیگم کو تو اپنی زندگی خالی لگنے لگی تھی۔ وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھی رو رو کر اپنی حالت بگاڑ چکی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید اب اس کی موت قریب ہے، وہ مر کر ہی اپنے رب سے ملے گی۔ خانہ کعبہ دیکھنا تو جیسے اس کے نصیب میں ہی نہ تھا۔ مگر اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس کی جھونپڑی کے باہر کئی بڑے لوگ بیٹھے رسول بیگم کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ رسول بیگم بکھلائی بھی باہر آئی اور کہنے لگی، کیا میری بھینسیں مل گئی ہیں؟ کیا تم لوگ میری بھینسوں کا پتہ لے کر آئے ہو؟
ये सुनकर इन लोगों ने आगे बढ़ते हुए रसूल बेगम के सर पर हाथ रख दिया और फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर रसूल बेगम की झोली में डाले और कहने लगे, रसूल बेगम, ना ही ये कोई खैरात है और ना ही कोई सदका, ना ही ये कोई हम तुम पर तरस या हमदर्दी के तौर पर तुम्हें पैसे दे रहे हैं, बल्कि ये तुम समझो कि तुम्हारे हज का टिकट है। हम तुम्हें अपने पैसों से हज करवाएंगे। तुमने जो नेकियां की हैं वो तुम्हारा रब जानता है। जिस नियत से तुम अपनी भैंसों को पाल रही थी वो भी तुम्हारा रब बेहतर जानता है। वो तुम्हारी नीयत से अनजान नहीं है, मगर अब हमारा फर्ज बनता है कि हम रसूल बेगम को खुदा का घर दिखाएं। ये सुनकर रसूल बेगम रोने लगी थी। इसके मुंह से तो बात ही नहीं निकल रही थी। कितनी देर हिचकियां बांधे रोती रही। इसने पैसे वापस करने की भी सोची, मगर वो लोग कहने लगे कि हरगिज नहीं, आप इन पैसों से जाकर हज करें। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कम से कम आप अपनी कब्र में ये अरमान तो लेकर नहीं जाएंगी कि आपने हज नहीं किया। रसूल बेगम मुस्कुराई थी, कहने लगी कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा रब मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा। रसूल बेगम एक काफले के साथ हज पर चली गई। शायद इसकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। पूरे गांव में रसूल बेगम की चर्चा थी। इसकी तो ख्वाहिश थी कि खाना काबा को देखते ही इसकी रूह परवाज हो जाए और वो यहीं पाक जमीन में दफन हो जाए। इसके जज्बात ऐसे थे कि लफ्जों में बयान करना ही मुश्किल था। हज का फरीजा सर अंजाम देकर वो वापस लौटी तो गांव वाले फूलों के हार लेकर इसके इस्तकबाल को आए थे। सभी इसको लेकर स्टेशन पहुंचे तो रसूल बेगम ठटक कर रुकी थी, क्योंकि इसकी तीनों भैंसें इसके झोंपड़े के बाहर यूं ही बंधी थीं, जैसे पहले बंधी हुआ करती थीं। वो हैरत से लोगों का चेहरा देखती और फिर इन भैंसों को, मारे खुशी के वो दौड़ते हुए अपनी भैंसों के पास आई और इन्हें सीने से लगाकर रोने लगी। कहने लगी कि ये भैंसें कहाँ से आ गईं? ये तो चोरी हो गई थीं। तभी गांव के चौधरी एक जानिब से आया और रोते हुए अपने सर से पगड़ी उतारकर रसूल बेगम के कदमों में रख दी। रोते हुए कहने लगा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी भैंसों को देखकर मन में अजीब सा लालच उमड़ आया था, इसलिए मैंने रातों रात तुम्हारी भैंसें चोरी करवा ली। मगर उस रात के बाद कभी सुकून से सो नहीं पाया। मेरे डेरे पर मौजूद सारी भैंसें बीमारी का शिकार होकर मर गईं। मेरा कुछ भी नहीं बचा, लाखों का नुकसान हो गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। ये भैंसें तुम्हारी अमानत थीं, मैंने तुम्हें लौटा दी। बस मुझे बद्दुआ मत देना। ये सुनकर रसूल बेगम ने कुछ ना कहा, बल्कि अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और चौधरी को माफ कर दिया, क्योंकि वो अपने किए की सजा खुद ही भुगत चुका था। बेशक जो मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, तो वो इन मसाइल को यूं हल करता है कि हमें कानों कान खबर नहीं होती और सारे मामलात सुलझ जाते हैं और हमें सजदा शुक्र करने पर मजबूर कर देते हैं।